हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक जो है सीएनसी एंड ऑटोमेशन है और इसमें जो हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में वो है कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग। ठीक है। बेसिकली इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि टूल्स कैसे होते हैं। ठीक है। टूल्स के बारे में, सीएनसी बेड के बारे में, सीएनसी बेड का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में, कौन से टूल यूज़ होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उनको, कितने इफेक्टिव होते हैं, कहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है और जो टूल हैं आपके उसकी ज्योमेट्री के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो आज जो टॉपिक है वो बात है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में बात कर रहे हैं। उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरली इस टॉपिक को छोड़ दिया जाता है बट ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में आज हम देखिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखे बात की है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस की, कि कोई भी आपके पास मटेरियल है। ठीक है। सपोज करिए आपके पास कोई भी मटेरियल, जैसे कि हमने सीएनसी में बात की थी पार्ट प्रोग्रामिंग में, उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास कोई मटेरियल था तो उसके हमने साइड से कुछ पोर्शन को रिमूव किया था ताकि हम जो हमें स्पेसिफिक जो मटेरियल चाहिए, शेप चाहिए, वो हमने पाया था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, हमें मटेरियल को रिमूव करना पड़ा था। ठीक है। तो अब ये किस किस तरीके से हो सकता है, ये दो तरीके से हो सकता है। पहला है कन्वेंशनल और दूसरा है अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल में दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो? कन्वेंशनल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कटिंग का और एक होता है एब्रेसिव का। ठीक है। कटिंग में भी अंदर हम जाएंगे तो दो पार्ट हमारे पास आते हैं, एक आता है एक्सीसिमेट्रिक और दूसरा आता है प्रिज्मेटिक। ठीक है। एक्सीसिमेट्रिक का मतलब है आपने जैसे लेथ पे काम किया है तो आपको देखा होगा कि आपके पास जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक्सिस अगर हम बीच से डिफाइन करते हैं तो जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड पे आपको वैसा ही शेप शो करता है। यानी कि एक्सीसिमेट्रिक का मतलब है कि दोनों साइड मतलब मिरर शेप वो एक तरीके से दिखे। तो वहां पे हम कौन कौन सी कटिंग करते हैं, वहां पे हम करते हैं बोरिंग, ठीक है, ड्रिलिंग और टर्निंग। ठीक है। प्रिज्मेटिक का मतलब है कि आपको जैसे 2D और 3D कटिंग टाइप की जो हम बात करते हैं वहां पर उसका मतलब होता है कि वो प्रिज्मेटिक कटिंग की बात चल रही है। जैसे कि मिलिंग। ठीक है। मिलिंग में जो हम कटर यूज करते हैं वो क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटर होता है। ठीक है। इसी तरीके से सॉइंग होता है और शेपिंग होता है। ड्रिलिंग में हम डबल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब एब्रेसिव की बात करें तो एब्रेसिव में पहला है बॉन्डेड कटिंग। ठीक है। बॉन्डेड कटिंग में कौन सी कटिंग आती है, जैसे कि ग्राइंडिंग। तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ, ग्राइंडिंग, हॉर्निंग, सुपर फिनिशिंग, इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका टूल है वो किसी शेप में होता है और उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स लगाए जाते हैं जो कि थोड़े शार्प होते हैं। ठीक है। और फिर उसको वर्क पीस पे रन किया जाता है, इसको रोटेट किया जाता है ताकि यहाँ से मटेरियल इन बॉन्डेड पार्टिकल्स की वजह से हटते जाए। ठीक है। और मटेरियल रिमूव होता जाए। नेक्स्ट है लूज कटिंग, जिसमें आता है लैपिंग। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिसमें मटेरियल रिमूवल प्रोसेस को कन्वेंशनल तरीके में शो किया जाता है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। ठीक है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो आपका टूल है उसकी दो चीजें होती हैं, एक होता है शैंक जहां से टूल को पकड़ा जाता है, एक है फेस। ठीक है। ये दो चीजें, ये जो पार्ट है ये आपका पूरा कटिंग का काम करेगा। ठीक है। ये पूरा कटिंग का काम करेगा और ये शैंक जो है ये पकड़ने काम आता है। यहाँ पे देखो आपको 6 एंगल दिख रहे होंगे, कौन कौन से हैं। एक है आपका बैक रेक एंगल, एक है साइड रिलीफ एंगल। देखो दो नाम हमें याद रखने हैं, एक है बैक, ठीक है, बैक यानी कि पश्च, और साइड यानी कि पार्श्व। ठीक है। बैक यानी कि पश्च और साइड यानी कि पार्श्व। और एंगल कितने हैं यहाँ पे, 3 एंगल हैं। कौन कौन सा एंगल है, रेक एंगल है, ठीक है, रेक एंगल है, रिलीफ एंगल है और कटिंग एज एंगल है, कटिंग एंगल है। ठीक है। तो ये 3 एंगल हमें ध्यान रखना है। कटिंग एंगल कौन सा हो गया, कर्तन, कर्तन, कर्तन कोण। ठीक है। कर्तन यानी कटिंग। ठीक है। रेक ऐसे अवनमन, इस तरीके से ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ऐसे ही रिलीफ का है। अब इन जो 6 एंगल हैं इनके बीच में एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं नोज। ठीक है। ये नोज है और इसकी रेडियस ये है नोज रेडियस। ठीक है। ये है नोज रेडियस है। तो देखो 3 एंगल कौन कौन से हैं, दो चीजों में ध्यान रखनी है, एक है साइड और एक है बैक। 3 चीजें कौन कौन सी याद रखनी है, एक है रेक एंगल, ठीक, एक है रेक एंगल।
रेक एंगल में अब दो एंगल कौन से बने, एक बना साइड रेक एंगल और एक बना बैक रेक एंगल, ठीक है। इसी तरीके से ये टिप थोड़ा इसको, हाँ। अब देखो यहां पे दूसरा कौन सा है, रिलीफ एंगल। रिलीफ एंगल में कौन कौन से बने, एक साइड रिलीफ एंगल बना, एक बैक रिलीफ एंगल बना, ठीक है। ऐसे ही कटिंग एज है तो कटिंग एज यहां पे आ जाते हैं, कटिंग एज है, कटिंग एज में एक साइड कटिंग एज एंगल बनेगा और एक बैक कटिंग एज एंगल बनेगा, ठीक है। रिलीफ एंगल को ही हम क्लियरेंस एंगल भी नाम देते हैं, ठीक है। तो ये 6 एंगल हमें इनके बारे में पढ़ना है आज की वीडियो में, ठीक है। और साथ में हम एक चीज देखेंगे, नोज रेडियस क्या होती है। अब इस चीज को, जो ये हमारा ड्राइंग था, ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3 व्यूज में डिवाइड कर दिया। एक है साइड व्यू, एक है टॉप व्यू और एक है फ्रंट व्यू, ठीक है। तो इन तीनों व्यूज में कौन कौन से एंगल दिखाई देते हैं वो चीज हमें देखनी है, ठीक है। देखो कौन कौन से व्यू दिखाई देंगे, टॉप से देखो, एक तो ये वाला फेस दिखाई देगा पूरा, ठीक है, एक ये वाला फेस दिखाई देगा और एक ये वाला फेस दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका इधर, ये है आपका टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू कौन सा हुआ, टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू देखो ये वाला हुआ टॉप व्यू, ठीक है। ये है फ्रंट व्यू और ये है साइड व्यू, ठीक है। तो ये 3 व्यू हमें मिल गए, 6 एंगल मिल गए, इनके नाम हमें याद रखने हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट जो वो है रेक एंगल, ठीक है। इसके आगे बारे में बताता हूँ क्या है। अब देखो इसे हमने 3 व्यू में डिवाइड कर लिया, टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, ठीक है। हमारे पास आ गया टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू में हमें कौन कौन सी चीजें दिख रही है, हमें 2 एंगल दिख रहे हैं, ठीक है। टॉप व्यू में हमें कौन कौन सा एंगल दिख रहा है, एक दिख रहा है एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है, एंड कटिंग एज एंगल। और दूसरा कौन सा एंगल दिख रहा है हमें, दूसरा एंगल दिख रहा है हमें साइड कटिंग एंगल, ठीक है। यानी कि देखो दोनों कटिंग एंगल यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, एंड कटिंग एंगल, ये रहा एंड कटिंग एंगल और साइड कटिंग एंगल। यानी कि जब हम टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू हम जब देखेंगे टूल का, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जब टॉप व्यू देखेंगे तो हमें 2 एंगल दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा एंड कटिंग एंगल और एक दिखाई देगा साइड कटिंग एंगल, ठीक है। अब जब हम बात करें फ्रंट व्यू की, फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो हमें 2 एंगल दिखाई देंगे, कौन कौन से, साइड रेक एंगल, साइड रेक एंगल और साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। फ्रंट व्यू में हमें 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों साइड के दिखाई दे रहे हैं, साइड रेक एंगल और साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। ये देखो ये जो टिप है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कहलाता है टिप, ठीक है, ये है टिप, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आगे बताएंगे क्या है। साइड व्यू देखते हैं, साइड व्यू में देखो आपको दिख रहा है कौन कौन सा, बैक रेक एंगल, बैक रेक एंगल और एंड रिलीफ एंगल, ठीक है। इसको बैक रिलीफ एंगल या एंड रिलीफ एंगल कहेंगे हम, ठीक है। तो ये 6 एंगल हमें इन चीज पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, नोज रेडियस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नोज रेडियस आप टॉप व्यू में देख सकते हैं, फेस के नोज रेडियस का ये एरो बना हुआ है, ये है आपका, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये है आपका नोज रेडियस। अब कटिंग कैसे होती है और इन सारे एंगल को कैसे समझेंगे वो चीज मैं बताता हूँ। ये जो हमारी ड्राइंग है ये दिखाता है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कटिंग कैसे होती है, ठीक है। इसको जरा बड़ा अच्छे से समझते हैं क्या क्या चीज है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चिप, ठीक। ये चिप कहाँ से निकल रही है, ये चिप निकल रही है आपकी इस पार्ट से, यानी कि ये था आपका मटेरियल, ये आपका मटेरियल है। अब इस मटेरियल में इतना पार्ट तो अनकट है, मतलब इसको हमने टूल से नहीं छुआ, ठीक। ये जो पार्ट है ऊपर का, ये कटता हुआ चिप जा रहा है, किस फेस पे जा रहा है, टूल के इस फेस पे जा रहा है, टूल के इस फेस पे आ रहा है। तो टूल का ये फेस कौन सा हुआ, ये हुआ रेक फेस, ठीक है। ये एंगल कौन सा हुआ, रेक एंगल। तो अब हमें यहां से ये चीज पता लगी कि जो कटिंग होती है वो किस पे होती है, बैक रेक एंगल पे, ठीक है, बैक रेक एंगल, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कटिंग किस पे होगी, हमेशा रेक एंगल पे होगी। अच्छा, इसमें 2 तरह की कटिंग होती है, कौन कौन सी कटिंग होती है, एक होती है ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है, एक होती है ऑर्थोगोनल कटिंग और एक होती है ऑब्लिक कटिंग, ठीक है। ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है, ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग का मतलब है कि ये जो वर्कपीस है, ठीक है, इस पे जो हम ये जो टूल चला रहे हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा,
ठीक है, ये देखो ये जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। ऑब्लिक एंगल में ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री हो ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री आए, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और कटिंग किस एंगल से होती है? बैक रेक एंगल से आती है कटिंग। जो चिप है, ये जो चिप है ये रेक फेस पे ऊपर की तरफ आती जाती है। देखो जैसे जैसे ये टूल आगे की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे ये टूल आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो चिप है ये ऊपर की तरफ फैलना शुरू करेगी, मतलब ऊपर की तरफ आनी पड़ेगी, टूल के ऊपर आती जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? रेक फेस पे ये जो चिप है वो आ रही है। अच्छा, उसकी थिकनेस कितनी है? उसकी थिकनेस है TC, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये तो हो गया कि जो हमने बात किया जो चिप ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो एंगल है जहां पे कटिंग होती है उस एंगल को क्या कहते हैं? वो कहलाता है शियर एंगल, ठीक है, शियर एंगल। आपको दिख रहा होगा शियर एंगल जो है वो फाई से हमने डिनोट किया है, और उसके बगल में हमने साइड में लिखा हुआ है T। वो क्या है? वो है अनकट थिकनेस, ठीक है। देखो TC जो है वो कट थिकनेस है, यानी कि उतना चिप कट चुका है, और जो T है वो अनकट थिकनेस है, उतना कटना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जनरेट होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि ये किस प्लेन पे कटिंग होती है? तो ये कटिंग होती है शियर प्लेन पे, और जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है इस पे वो कहलाता है शियर फोर्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमने बात कर ली रेक फेस की। अब दूसरा जो फेस है वो कौन सा है? वो है फ्लैंक फेस। ये देखो आपको यहाँ पे नीचे गामा दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे गामा दिख रहा है, ये रहा गामा, ठीक है, ये गामा है। इसके बीच का जो एंगल है ये है कटिंग, ये रिलीफ एंगल है, ठीक है। ये कहां पे बन रहा है? ये फ्लैंक फेस पे बन रहा है। ये जो फेस है ये आपका फ्लैंक फेस है, और ये जो एंगल है ये है कटिंग एंगल, ये है रेक एंगल, और यहां पे जो एंगल आएगा वो कौन सा होगा? रिलीफ एंगल, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इस तरीके से कटिंग को किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से कटिंग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह का टेम्परेचर यहाँ पे सेम होगा, है ना, हर जगह टेम्परेचर यहाँ पे सेम नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो होता है इस रीजन में, सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो इस रीजन में जनरेट होता है। मतलब ये जो रीजन है यहां से लेके यहां तक का रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ जनरेट होता है? यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, शियर प्लेन पे, यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होता है। तो ये 3 जोन हो गए, ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे ये सारे एंगल की, ठीक है, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड रिलीफ एंगल एंड एंड रिलीफ एंगल। तो सबसे शुरुआत करते हैं बैक रेक एंगल से। बैक रेक एंगल कौन सा है? पश्च अवनमन कोण, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बैक रेक एंगल हमें साइड व्यू पे दिख रहा है, साइड व्यू पे हमारा बैक रेक एंगल है, ठीक है। अब ये बैक रेक एंगल क्या होता है? बैक रेक एंगल है कि ये एंगल किस किस के बीच का होता है? एक जो लाइन है जो टूल के पैरेलल लाइन से पास हो रही है, उसकी एक्सिस से पास हो रही है, ठीक है। वो एक्सिस कहां पे है? वो एक्सिस ये रही, इस एक्सिस से, और रेक फेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे कहते हैं बैक रेक एंगल। ये 3 तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो ब्रास होता है उसके लिए बैक रेक एंगल कितना होता है? 0। मैक्सिमम जो बैक रेक एंगल होना चाहिए, जहां पे टूल लाइफ मैक्सिमम होगी, टूल की लाइफ मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम 15 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे थे 3 एंगल हो सकते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल एंड 0 रेक एंगल, ठीक है। तो जो पॉजिटिव रेक एंगल है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जो बड़े ही सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल होते हैं, ठीक है, बड़े ही सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल होते हैं, उनके लिए हम पॉजिटिव रेक एंगल यूज करते हैं। अच्छा, जो मटेरियल हार्ड और ब्रिटल होते हैं उनके लिए हम निगेटिव रेक एंगल यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ये मशीन है, तो इस तरीके से अगर हम आ रहे हैं, ऐसे कटिंग कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रेक एंगल है। अगर हम इस तरीके से आ रहे हैं तो 0 रेक एंगल, और अगर हम इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये कहलाएगा नेगेटिव रेक एंगल। जनरली हम कौन सा यूज करते हैं? 0 रेक एंगल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैक रेक एंगल। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका साइड रेक एंगल, ठीक है। साइड रेक एंगल कौन सा हुआ? साइड रेक एंगल देखो यहाँ पे आपको दिखेगा साइड में, फ्रंट व्यू में, ठीक है, फ्रंट व्यू में साइड रेक एंगल दिख रहा है। अब साइड रेक एंगल कौन सा हुआ? साइड रेक एंगल का मतलब है कि ये जो एंगल है वो
एक तो रेक फेस है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको बैक रेक एंगल में दिखा था कि रेक फेस होता है, ठीक है। उस रेक फेस, ये जो फेस है, ये फेस, ये है रेक फेस, ठीक है। और एक लाइन जो टिप के टूल एक्सिस के टिप से परपेंडिकुलर पास हो रही है, ये परपेंडिकुलर पास हो रही है। देखो अब आप ये कह सकते हो कि ये लाइन तो यहाँ पे भी पास हो रही है, ये पास हो रही है, तो इसको कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे यहाँ पे। देखो एक लाइन जो थी वो इस तरीके से यहाँ पे पास हो रही थी, जिसे हमने कहा था बैक रेक एंगल टिप के। अब टिप के दूसरे तरफ जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है टूल के टिप के, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यही डिफरेंस हमें देखना है, तो ये कहलाएगा आपका साइड रेक एंगल। ये जो एंगल है ये जनरली 5 से 15 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव साइड रेक एंगल है, ठीक है, 3 एंगल होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो ज्यादा पॉजिटिव साइड रेक एंगल क्या करेगा, जो चिप फॉर्मेशन है, जो कटिंग कर रहे थे वो कम बनेगी, ठीक है, यानी कि लेस कटिंग फोर्स यूज होगा, कटिंग फोर्स जो है वो कम लगेगा और सरफेस फिनिश जो है वो ज्यादा आएगी, ठीक है, और इससे हीट भी कम जनरेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइड कटिंग एज एंगल की, ठीक है। साइड कटिंग एज एंगल, चलो डायग्राम में देखते हैं इसको। साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल ये रहा साइड कटिंग एज एंगल। अब साइड कटिंग एज एंगल कहाँ पे है? साइड कटिंग एज एंगल दो जिस चीज के बीच में है वो कौन कौन सा? एक तो साइड कटिंग एज, ठीक है, साइड कटिंग एज कौन सी हो गई? ये हो गई साइड कटिंग एज, ये है साइड कटिंग एज। और क्या है? लाइन एक्सटेंडिंग टू द शैंक, ये देखो शैंक ये है, इसी के पैरेलल में ये जो लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है और जो कटिंग एज है इसके बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है? साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है, साइड कटिंग एज एंगल। अब दूसरा कौन सा था? दूसरा है आपका एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। एंड कटिंग एज एंगल कौन सा होता है? चलो वो भी देखते हैं। एंड कटिंग एज एंगल है कि एंगल किस किस के बीच में? ये जो एंड कटिंग एज है, ये जो एंड कटिंग एज है इसके बीच में, और क्या होगा? और साथ में जो लाइन टिप के परपेंडिकुलर टूल एक्सिस से पास हो रही है उनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंड कटिंग एज एंगल। ये जनरली किस किस के बीच में रहता है? ये रहता है 8 से 15 डिग्री के बीच में, ठीक है। अगर एंड कटिंग एंगल कम होगा, ठीक है, कम होगा तो यहाँ पे चैटर हो सकता है, मतलब आवाज बहुत ज्यादा आ सकती है। नेक्स्ट एंगल कौन सा हुआ? साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल कौन सा होता है? साइड रिलीफ का एंगल का मतलब है जो साइड रिलीफ एंगल देखिए यहाँ पे है, ये सबसे नीचे की तरफ साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल कौन सा हुआ? एक तो साइड रिलीफ, ठीक है, एक तो ये हो गया फ्लैंक, साइड फ्लैंक, ठीक है, साइड फ्लैंक। फ्लैंक कहां पे था? फ्लैंक देखो ये रहा नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे जो गामा दिया है इसके ऊपर ये फ्लैंक है, ठीक है। तो चलो यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखो जो फ्लैंक है, फ्लैंक फेस है, फ्लैंक फेस है। देखो अब तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये फ्लैंक फेस है और ये रेक एंगल है। अब मटेरियल हमारा यहाँ पे है तो ये टूल इस तरीके से आया, यानी कि ये जो फेस है ये फ्लैंक फेस है, यानी कि ये फेस, ये जो लाइन है ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, और तो ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये टूल इस तरीके से कटिंग होती है इस टिप से, और ये आ गया आपका रेक फेस, ये आ गया फ्लैंक फेस, ठीक है। तो चलो साइड रिलीफ एंगल देखते हैं। साइड रिलीफ एंगल कौन सा है? साइड फ्लैंक और जो लाइन पासिंग टिप परपेंडिकुलर के बेस से जो पास हो रही है, जो टिप का बेस है उसके परपेंडिकुलर लाइन जो पास हो रही है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा साइड रिलीफ एंगल। ये जो एंगल है ये 5 से 15 डिग्री के बीच तक में होता है, ठीक है। अब ये किस लिए दिया जाता है? तो चलो समझते हैं। देखो यहाँ पे ये टूल है, ठीक है, ये टूल है। अब यहाँ पे जो फेस है ये फ्लैंक फेस है। अब अगर ये जो टूल है, ये जो पार्ट है इसका, हम ये रिलीफ एंगल ही खत्म कर दें, अगर यही मटेरियल है और टूल भी इसी तरीके से काम करे, तो क्या होगा? जैसे जैसे ये टूल आगे की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे टूल आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा? इनके बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में आपस में रबिंग होगी बहुत ज्यादा, है ना। इसलिए हम ये एंगल प्रोवाइड करते हैं ताकि साइड रबिंग ना हो सके, ठीक है, साइड रबिंग ना हो सके। लास्ट एंगल जो बचा वो बचा कौन सा? आपका एंड रिलीफ एंगल या फिर क्लियरेंस एंगल। देखो रिलीफ एंगल को क्लियरेंस एंगल भी कहते हैं। तो लास्ट बचा एंड रिलीफ एंगल, बैक रिलीफ एंगल, क्लियरेंस एंगल। ये एंगल क्या होता है? एंड फ्लैंक और जो लाइन
टिप परपेंडिकुलर से पास हो रही है बेस से, उसे हम कहते हैं एंड रिलीफ एंगल। ठीक है, तो ये 6 एंगल हो गए। इनका मैंने हिंदी में भी नाम दिया है तो आप तक को आसानी होगी पढ़ने में, और साथ में इनकी डेफिनेशन भी लिखी है कि कैसे चीज है। जो जो मैंने बातें बताई हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। एक चीज जो बची वो है आपकी नोज रेडियस। ठीक है, नोज रेडियस क्या है, देखो एंड कटिंग एंगल और साइड कटिंग एंगल के बीच में जो टिप है उसका जो रेडियस है नोज का, उसे कहते हैं नोज रेडियस। ठीक है, ये किस लिए दिया जाता है, ये ताकि जो सरफेस फिनिश है, जो मटेरियल है उसकी जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी बनी रहे। टूल की जो लाइफ है, देखो जितना पैना करोगे उतना ज्यादा मटेरियल रिमूव तो होगा पर उतना जल्दी टूल खराब होगा, तो उसकी टूल की लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और क्या करेंगे, इसकी लाइफ को हम ज्यादा बढ़ाएं और फिनिश क्वालिटी अच्छी आए। ठीक है, फिनिश क्वालिटी अच्छी आए उसके लिए हम नोज रेडियस देते हैं। ठीक है, पर ज्यादा लार्ज नोज रेडियस भी नहीं देनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नोज रेडियस नहीं देनी चाहिए, वरना जो पावर कंजम्पशन है वो ज्यादा होगा, हीट ज्यादा बाहर की तरफ निकलेगी और टूल लाइफ जो है वो हाई होगी। ठीक है, ये तो यानी कि लार्ज नोज रेडियस अगर हमारे पास रहेगा तो ये हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखें, इसमें सारी बातों को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे और लोगों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।